नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट 4B यानी कि अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स इन सब्जेक्ट्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। मैं उम्मीद करती हूँ इससे पहले हमने पेपर 1, 2, 3 और 4A के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं और वो आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो एंड देखिए, जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे उन सभी का पीडीएफ लिंक यानी कि आंसर्स के साथ जो पीडीएफ का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर बार की तरह आपको मिल जाएगा। इंग्लिश मीडियम में अलग है लिंक, हिंदी मीडियम में अलग है, तो जो भी पर्टिकुलर मीडियम आपका है उसी में आप परचेज करिएगा। Starting with question number 1, what do you mean by academic discipline? Describe the nature and importance of academic discipline. 100% दावे के साथ बोलती हूँ ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा आपके एग्जाम्स में। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप 16 नंबर में बिल्कुल फिक्स कर लो। अच्छे से करिएगा इस क्वेश्चन को अपने फ्लो चार्ट्स के साथ और पॉइंट वाइज एग्जैक्ट मीनिंग के साथ। मैंने आपको बहुत ही उम्दा तरीके से इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में दिया है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के साथ एक प्रॉब्लम आती है इस सब्जेक्ट में कि आपकी जो बुक्स हैं उनके अंदर भी कंटेंट पूरा गिवन नहीं है। चाहे वो हम बड़ी से बड़ी पब्लिकेशन की बात करें, कितना भी फेमस पब्लिकेशन हो, बुक्स में सारा कंटेंट नहीं मिलेगा। पूछा कुछ और है और एक्सप्लेनेशन में कुछ और दिया है। तो प्लीज़ आपसे इस सब्जेक्ट के लिए मेरा निवेदन रहेगा, वहाँ से पढ़िए। विद आंसर्स का जो पीडीएफ है उसमें आपको पॉइंट टू पॉइंट, कट टू कट हर चीज़ दी हुई है। जो चीज़ें बुक में या कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, मैंने खुद से हैंड रिटन आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया है। तो प्लीज़ उस प्रकार से करिएगा दोस्तों। दूसरे क्वेश्चन पे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चंस के पीडीएफ को आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे इंस्टाग्राम हैंडल से और साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों प्लेटफॉर्म्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको दे दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। Let's begin with question number 2. Explain the philosophical, sociological and educational perspective of disciplines. देखिए, जनरली स्टूडेंट्स एक गलती कर देते हैं इस क्वेश्चन में, मेजर मिस्टेक। वो क्या है, आप यहाँ पे लिख देते हो फिलोसफिकल, सोशियोलॉजिकल एंड एजुकेशनल पर्सपेक्टिव ऑफ डिसिप्लिन्स, नहीं एजुकेशन। वहाँ पे क्वेश्चन गलत हो जाता है। नंबर तो मिल जाएंगे पर 5-6 नंबर मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। रिक्वायर्ड है दोस्तों यहाँ पे कि आप जो है डिसिप्लिन के ही फिलोसफिकल, सोशियोलॉजिकल और एजुकेशनल पर्सपेक्टिव लिखें। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इज डिस्क्राइब डिसिप्लिनैरिटी एंड ऑल्टरनेटिव डिसिप्लिनैरिटी। देखिए, ये भी आपको एग्जैक्ट नहीं मिलेगा कहीं पे भी। ऑल्टरनेटिव डिसिप्लिन फिर भी इजी है, डिसिप्लिनैरिटी की वीडियो आपको कहीं पे नहीं मिलेगी, ना आपको इसका कंटेंट मिलेगा कहीं पे, मतलब सटीक कंटेंट, घुमा के चीज़ें दी हुई होंगी। क्योंकि ये टॉपिक्स थोड़े से ट्रिकी है, मैं ये नहीं कहूँगी डिफ़िकल्ट है, ट्रिकी हैं ये, ठीक है। एक आपको समझना पड़ेगा, और चाहे एग्ज़ाम से पहले कि मतलब महीने भर पहले भी आपने सिलेबस ख़त्म कर दिया हो ना, तो भी आपको एक दिन पहले रिवीजन करनी पड़ेगी, वरना कॉन्सेप्ट इधर का उधर मिक्स हो जाएगा। तो प्लीज़ इस सब्जेक्ट के साथ थोड़ा सा अकेले में बैठ के इत्मीनान से सेल्फ स्टडी करिएगा, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सिमिलर हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स, आप कहीं मिक्स ना कर दें, राइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज स्कूल एजुकेशन? डिस्क्राइब द कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस इन स्कूल एजुकेशन। ईजी क्वेश्चन है, अगर नहीं भी पढ़ा है तो भी खुद से बना के भी आप आंसर लिख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी चैलेंजेस पूछे जाएं कि क्या चीज़ उसको प्रभावित करती है, क्या उसकी समस्याएं हैं, तो देखिए समस्या के साथ आपको समाधान भी लिखना होता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। whenever you are writing the factors affecting something, you have to write the remedy for it, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन आर हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ द स्कूल इलेबोरेटेड। मॉनिटरिंग का अगेन देखिए, आप अपनी बुक्स में भी देखोगे ना, मॉनिटरिंग का कॉन्सेप्ट बहुत घुमा के दिया हुआ है।
मॉनिटरिंग में बेसिकली नॉर्मल उसके बारे में बता दिया है, क्या मॉनिटरिंग से मतलब रिलेटेड कॉन्सेप्ट देती है, एग्जैक्ट नहीं है। मॉनिटरिंग को आप पहले यहाँ पे लिखोगे मॉनिटरिंग क्या होता है, उसके करेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद आप लिखोगे इवैल्यूएशन और फिर उसके करेक्टरिस्टिक्स, फिर आप यहाँ पे लिखोगे कि किस प्रकार से दोनों स्कूल के डेवलपमेंट में भाई हेल्पफुल है। ये इस तरीके से 3 कैटेगरीज में इसका आंसर डिवाइड होना है, 3 चरण में। तो प्लीज़ मेक श्योर आप उसी तरीके से लिखें। मॉनिटरिंग का भी आपको प्रॉपर कच्चा चिट्ठा मीनिंग उसका लिखना है कि एक्चुअल में वो है क्या। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट डू यू नो अबाउट टेक्स्ट बुक्स एंड वर्क बुक्स, डिस्क्राइब देयर इम्पोर्टेंस। ईजी क्वेश्चन है अगेन। टेक्स्ट बुक का जनरली स्टूडेंट लिख देते हैं, वर्क बुक का नहीं लिखते हैं। मुझे अगेन समझ नहीं आता है क्यों। आपने भी अपने स्कूल में वर्क बुक से काम किया होगा ना, अभ्यास पुस्तिका जिसको हम बोल देते थे, हिंदी में अभ्यास पुस्तिका बोलते हैं। पुस्तिका और अभ्यास पुस्तिका दोनों के बारे में लिखें, ठीक है। मैथ्स में तो हमेशा होती थी अभ्यास पुस्तिका, एक वर्क बुक, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टीचर एजुकेशन, डिस्कस द नीड, इम्पोर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचर एजुकेशन। अगेन काफ़ी इजी क्वेश्चन ये है। Question number 8, what are the social aspects considered while determining a school subject? ये आपको बताना है। Question number 9, describe the subject interdisciplinary, multidisciplinary, transdisciplinary approach, explain in detail। देखिए सब पे क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई भी 2 पूछ लेगा, जैसे कि सिर्फ सब्जेक्ट पूछ लिया और ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच पूछ लिया है। इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टीडिसिप्लिनरी पे क्वेश्चन आया ही नहीं है, राइट। तो इस तरीके से कोई 2 या 3 यहाँ से पूछे जाएंगे, चारों नहीं पूछे जाएंगे 16 नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है। हो सकता है यहाँ से कोई एक इन चारों में से एज एक आपका 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाए। तो इस तरीके से थोड़ी सी ट्विस्टिंग तो दोस्तों बिल्कुल होगी, ठीक है। बाकी जितने भी क्वेश्चंस हम आज कर रहे हैं 100% आपको आपका पेपर यहीं से देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ के लिए आप निश्चित रहिएगा, इन क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इन पे आप 100% रिलाई कर सकते हैं। Question number 10 is what is economic development? Explain the contribution made by education to the economic development of the nation. इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है और साथ में नेशन के डेवलपमेंट में किस प्रकार से उसने हेल्प किया है नेशन के एजुकेशनल डेवलपमेंट में, वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 इज डिफाइन एजुकेशनल साइकोलॉजी, एक्सप्लेन स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। देखिए एजुकेशनल साइकोलॉजी का क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट हर साल आता है और ये इजी क्वेश्चन भी है। एजुकेशन एक तो पहला कॉन्सेप्ट हो गया एजुकेशन, दूसरा हो गया साइकोलॉजी, और फिर दोनों का साथ में एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होता है, इस तरीके से आप आंसर अपना लिखेंगे। फिर एजुकेशनल साइकोलॉजी के चाहे एम्स, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, लिमिटेशन, कुछ भी पूछा हो फिर वो आपको लिख देना है, ठीक है। Question number 13 is discuss and describe education as a socially contrived system influenced by the different factors। देखिए एजुकेशन कैसे एक सोसाइटी का कंट्राइव्ड सिस्टम है, प्लस इसको ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स, कारक बेसिकली हैं जो यहाँ पे इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, बाधा डालते हैं इसमें, वो आपको बताना है। Question number 14 is what should be basis of selection of textbooks that are social of knowledge? Easy है again। Question number 15, explain the concept and methods of acquiring knowledge। ये आपका जो knowledge and curriculum वाला सब्जेक्ट है वहीं से ही है, सेम आंसर रहेगा जो आपने उस सब्जेक्ट में पढ़ा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, अब उस पर बड़े मैं इससे पहले बताऊँ आपको कि ये जो 15 क्वेश्चंस दोस्तों हमने किए हैं यहाँ से ही आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे और हो सकता है इन 15 क्वेश्चन में से ही आपका कोई शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाए, राइट। ऑटोमेटिकली अगर आपने 16 नंबर की प्रिपरेशन की है तो 4 नंबर का तो आप कर ही पाएंगे आंसर, ठीक है। अब जो स्पेसिफिकली क्वेश्चन सिर्फ शॉर्ट मार्क्स में 4 नंबर के हिसाब से ही आएंगे उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला है मीनिंग ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन, नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ मल्टीमीडिया, then concept of interdisciplinary approach, then define knowledge या sources of knowledge पूछ लेगा कोई एक, then role of disciplinary knowledge, then difference between curriculum and syllabus,
then emerging dimensions of school and teacher education, then रोल ऑफ मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन इन स्कूल डेवलपमेंट। तो इस तरीके से ये आपके पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं दोस्तों। अब इनको डिस्कस करते हैं। हिंदी मीडियम में बस रीड आउट करूँगी आप सभी के लिए, एंड बाकी इंग्लिश मीडियम में डिस्कशन हमने ऑलरेडी कर लिया है। PDF link of all these question with answers is given in the video's description box. If you want to take it, please take that paid PDF from the description box, right? पहला प्रश्न हिंदी में है, शैक्षणिक अनुशासन से आप क्या समझते हैं? शैक्षणिक अनुशासन की प्रकृति एवं महत्व का वर्णन करें। प्रश्न 2, विषयों के दार्शनिक, समाजशास्त्रीय और शैक्षिक परिप्रेक्ष्य की व्याख्या करें। तीसरा है, अनुशासनात्मक एवं वैकल्पिक अनुशासनात्मक का वर्णन करें। चौथा है, स्कूली शिक्षा क्या है? स्कूली शिक्षा में समसामयिक चुनौतियों का वर्णन करें। पांचवा प्रश्न है, निगरानी एवं मूल्यांकन विद्यालय के विकास में सहायक होते हैं, इसे विस्तृत रूप से समझाएं। छठा प्रश्न, आप पाठ्य पुस्तकों या कार्य पुस्तिकाओं, जिनको अभ्यास पुस्तिका भी बोला जाता है, के बारे में क्या जानते हैं वह बताइए। साथ में इनके महत्व का वर्णन कीजिए। सातवां प्रश्न, अध्यापक शिक्षा से आप क्या समझते हैं? शिक्षक शिक्षा की आवश्यकता, महत्व एवं उद्देश्यों पर चर्चा करें। आठवां प्रश्न है, स्कूल विषय का निर्धारण करते समय किन सामाजिक पहलुओं पर विचार किया जाता है, वह आपको बताना है। नवा प्रश्न है, विषय अंतर विषयक और बहुविषयक और ट्रांस डिसिप्लिनरी दृष्टिकोण का वर्णन करें, विस्तार से इसकी व्याख्या करें दोस्तों। 10वां प्रश्न, आर्थिक विकास क्या है और राष्ट्र के आर्थिक विकास में शिक्षा का क्या योगदान है, वह आपको बताना है। 11वां प्रश्न, विद्यालय स्तर पर पाठ्यक्रम की सामाजिक नींव का वर्णन करें। 12वां प्रश्न, शैक्षिक मनोविज्ञान को परिभाषित करें। शैक्षिक मनोविज्ञान के दायरे और उद्देश्यों की व्याख्या करें। 13वां प्रश्न है दोस्तों, विभिन्न कारकों से प्रभावित एक सामाजिक रूप से निर्मित प्रणाली के रूप में शिक्षा पर चर्चा करें और उसका वर्णन करें, विस्तृत रूप से वर्णन करिएगा। 14वां प्रश्न है, ज्ञान की सामाजिक पाठ्य पुस्तकों के चयन का आधार क्या होना चाहिए, यह बताइए। 15वां प्रश्न है, ज्ञान प्राप्त करने की अवधारणा एवं विधियों की व्याख्या करें। 16वां प्रश्न, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। पहला है, शैक्षणिक अनुशासन का अर्थ। दूसरा है, मल्टीमीडिया का उपयोग। तीसरा है, अंतविषयक दृष्टिकोण की अवधारणा। अगला है, ज्ञान या ज्ञान का महत्व या ज्ञान का अर्थ और या ज्ञान के स्रोत को परिभाषित करें। ठीक है, कोई एक आएगा। अनुदेशात्मक ज्ञान की भूमिका, पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम के बीच क्या अंतर है, स्कूल और शिक्षक के उभरते आयाम, विद्यालय विकास में निगरानी एवं मूल्यांकन की भूमिका। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है वही है, वो 4 मार्क्स में यहाँ पे आया हुआ है, आंसर भी इवन सेम ही रहेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे 16 क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी मीडियम में आपके सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स इन सब्जेक्ट से। मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे ये क्वेश्चंस। प्लीज़ इस सब्जेक्ट में थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपके लगेंगे, तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स के लिए टाइम डिवोट करिएगा। इस सब्जेक्ट में ज़्यादातर स्टूडेंट्स की बैक लग जाती है, सो प्लीज़ मेक श्योर पासिंग मार्क्स तो आप स्कोर कर ही लो। 40 नंबर का आपका पेपर होगा और 40 में से मैं बात करूं तो आपके 12 नंबर पासिंग मार्क्स रहता है, तो इतने तो आप प्लीज़ दोस्तों 12 नहीं 16 नंबर पासिंग रहता है, तो प्लीज़ आप इतने नंबर लेकर आइएगा। 16 से ज़्यादा लाने की ही कोशिश करिएगा। और 80 नंबर में से बात करें तो 32 वाला पास होता है, 32। ठीक है, तो प्लीज़ दोस्तों इतने मार्क्स आपको लाने ही लाने हैं, बैक ना लग जाए, रीअपियर ना लग जाए, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि उससे क्या होगा, आपके कुछ महीने जो हैं वो वेस्ट हो जाएंगे। आगे गवर्नमेंट जॉब्स भी आने वाली हैं, बहुत कुछ हैं, तो आपका सब कुछ टाइमली हो जाए, इट इज़ वेरी रिक्वायर्ड।
थोड़ा सा कम सो लीजिएगा, थोड़े से बाकी कामों के ऊपर कम ध्यान दीजिएगा अपना। अगर जो लोग वर्किंग हैं तो वो प्लीज़ छुट्टी वगैरह ले लीजिए अपनी, पर इस सब्जेक्ट में अच्छे से टाइम डिवोट करिएगा। अदरवाइज़ अब इधर उधर बाकी कामों में लगे रहोगे तो बाद में आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि आपने गलत किया, उस टाइम इस सब्जेक्ट को टाइम दे देना चाहिए था। तो ऐसा ना हो आप सभी के लिए, तभी इस वीडियो में मेरी राय रहेगी, आप सभी तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश है कि प्लीज़ एक्स्ट्रा एफर्ट्स दीजिएगा इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। इस वीडियो के लिए सिर्फ यही क्वेश्चंस डिस्कस करने थे। आने वाली वीडियोस में पेपर 5A और 5B को डिस्कस करेंगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स फॉर देयर एग्जाम्स। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।